ये जाति की लड़ाई नहीं है, ये धंधा की लड़ाई है। और धंधा किसी के बाप का नहीं होता। पंडित वही है जो ज्ञानी है, वो नीचे वाले लोग पंडित हो नहीं सकते हैं। वो लोग समझिए कि सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पंडिताइन जी कह रहे हैं कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, बयान अब दी है इधर। देखिए वहाँ हजारों हजार को भीड़ था, अपना जान बचाने के लिए बोल रही है। अगर ठीक है सरकारी हुआ था तो यूपी में कानून व्यवस्था है या नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो है कल एक बयान दिया है कि सिर्फ पिछड़ा जो है वो दक्षिणा देने के लिए होता है, पूजा करवाने के लिए नहीं। पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं। यूपी के इटावा जिले में जो हुआ आपको मालूम होगा, यादव कथावाचक का कैसे अपमान किया गया, ब्राह्मणों के द्वारा जो है उनकी बेइज्जती की गई। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ, पहले नाम बता दीजिए। मेरा बैजनाथ यादव नाम हुआ, दीघा विधानसभा से है। हाँ। जो इटावा में जो घटना घटी है वो अमानवीय है। ये बहुत बड़ी मतलब समझे कि मानव कहलाने लायक वो लोग नहीं है। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, ना कि ऐसे मतलब कि छोटे मोटे जो कान करे। हमको तो सबसे बड़ा लग रहा है जो महिला थी, जो जिनको पंडिताइन कहा जाता है, इस तरह के जो माने काफ़ी लोगों के बीच में अपना मूत्र विसर्जन की, उनका चरित्र पर हमें संदेह है कि इतने लोगों के बीच में तो शर्म की बात है। कितना महिला लोग को कितनी खराब हो जाता है कि बाजार मेला में रहता है वैसा नहीं विसर्जन नहीं कर पाती है, और सब समाज के सामने विसर्जन की। ये तो उसके चरित्र पर दाग लग रहा है। छिड़का गया, शुद्ध किया गया यादव कथावाचक। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 10 आदमी के बीच में या 20 आदमी के बीच में विसर्जन जो करना है, ये महिलाओं के लिए, पुलिस के लिए बहुत ही मतलब शर्म की बात होती है। उसका चरित्र पर हमें ऐसा दाग लगता है। और ये जो ये जाति की लड़ाई नहीं है, ये धंधा की लड़ाई है। वो वहाँ के पंडितों ने सोचा कि ये धंधा हम लोग करते हैं, यादव समाज या कोई और समाज कैसे कर सकता है। हमारा देखिए सभी ऐसा नहीं है कि पंडित जी सभी वैसे हैं, लेकिन कुछ लोग के चलते सभी पंडित जी को लोग कहा भी नहीं जा सकता। और धंधा किसी के बाप का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि चमार का जो चपड़ सीने का बिजनेस है तो बाटा कंपनी या उदलैंड जितने जो है सिर्फ चमार जाति के, अदर जाति के भी है। लोहार का सिर्फ नहीं ये है कि ताता फतकरी लोहार जात का, किसी और जात का भी है। गाय भैंस भी यादव समाज पोसता है, पंडित जी राजपूत लोग भी पोसते हैं, सभी लोग मिलकर करते हैं। धंधा किसी के बाप का नहीं है, धंधा सब लोग कर सकता है। वहाँ के पंडितों को लगा कि ये धंधा मेरा कर रहा है, जिसके कारण ये जाति का झगड़ा नहीं है, ये धंधा की झगड़ा है। हाँ, वही सवाल वही उठता है, क्या एक ही समाज के लोगों ने ठेका ले रखा है कथा करवाने का? क्या यादव समाज के लोग कथा नहीं करवा सकते हैं? हम लोग तो बोले हैं कि गाय भैंस भी हम लोग पालते हैं, पंडित जी भी पालते हैं, ये धंधा की बात है। कुछ लोग के कहने से पंडित समाज ऐसा नहीं कि सब लोग हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने ऐसा किया है जो मानव में ऐसा नहीं होनी चाहिए। पंडिताइन जी कह रहे हैं कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, बयान अब दी है इधर। देखिए वहाँ हजारों हजार को भीड़ था, अपना जान बचाने के लिए बोल रही है। अगर ठीक है सरकारी हुआ था तो यूपी में कानून व्यवस्था है या नहीं है। अगर हुआ था तो उस पर वो FIR करती कि क्या किसी के मतलब शरीर पर विसर्जन करना ये शोभा देता है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होती है, आप देखे होंगे कि उड़ीसा में भी महादलित परिवार को मुंह में घास डालकर और दौड़ाया गया, पहले नीचे मैंने की तरह घुमाया गया। यूपी में भी बीजेपी की ही सरकार है। जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ दो बात होती है, एगो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, एगो इस तरह की घटना घटती है। हिंदू राष्ट्र की जो सपना दिखा रहे थे उनसे भी सब पूछनी चाहिए सवाल कि क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या और समाज के साथ इसी तरह से व्यवहार होगा। कह रहे थे कि धर्म पूछा जात नहीं, पहलगाम में जो हमला हुआ, लेकिन अभी तो जात पूछ के ऐसा किया गया। इसी बात को लेकर सब लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसी पर हम लोगों ने बाबा बेगेश्वर पर केस भी किया है कि वो जो बोले हैं कि कुंभ जो स्नान नहीं करेगा और वो देशद्रोही होगा। और हम उनसे फिर एक बार सवाल पूछते हैं बाबा बेगेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू धर्म में जो सती प्रथा का प्रथम चल रहा था, जिसे अंग्रेज राजा राम मोहन ने रोक लगाया था, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाकर फिर से सती प्रथा के चलन को चालू करेंगे और फिर से मन भारत की नारी को जिंदा सीधा पर जाएगी? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा होने नहीं देंगे। तेजस्वी जी तो कह ही रहे हैं कि चंदा हम लोग से लिया जाता है, हम लोग को माने भक्ति सुनने के लिए बुलाया जाता है, तो हम लोग सुनेंगे तो कहेंगे नहीं, हम लोग सुनेंगे या सीखेंगे तो कहेंगे नहीं। सभी को अधिकार है, ये धंधा हो या बिजनेस हो या पूजा हो या पाठ हो, सभी धर्म को सभी को करना चाहिए, इसमें कोई किसी का नहीं है। जो पंडित वही है जो ज्ञानी है, वो नीचे वाले लोग पंडित हो नहीं सकते हैं।
वो लोग समझिए कि सबसे नीचे गिरे हुए हैं, मानव कहलाने लायक नहीं है। आज यहाँ पे आए हैं, छात्र युवा संसद रखा गया तेजस्वी यादव का, क्या संदेश देना चाहते हैं आज तेजस्वी यादव? देखिए, युवा छात्र सभी लोग आ रहे हैं। युवाओं का भरोसा है तेजस्वी जी पर, आरजेडी पर, कि जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया था, जो मतलब तेजस्वी यादव, जो मतलब आरजेडी, ये सभी छात्र का विश्वास है। सभी लोग पूरा बिहार भर से यहाँ आया है और आगे सरकार हम लोग बनाएंगे 2025 में, चाचा रिटायर करेंगे। चलिए, तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। हाँ, दम टी शर्ट पहन के आए हैं हम तेजस्वी लोग। हम लोग तेजस्वी हैं। चलिए, युवा भी हैं, तेजस्वी की सरकार बनाना हम है। पूरा हमने तरीका से बना रहे हैं, 2025 में पूरा माहौल चेंज कर देंगे। चाचा को बाय बाय कर देना है। हम चाचा को खत्म कर देना है पार्टी से। चाचा को बाय बाय तो बीजेपी ही कर दी, हम लोग क्या करेंगे? हाँ, उधर चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि बिहार ने हमें बुलाया है। हाँ, तो ये बताइए, वो भी केंद्रीय मंत्री है, जहाँ सोचने वाली बात है। केंद्रीय मंत्री छोड़कर वो विधायक बनेंगे? लिट्टी छोड़ के कोई बैल हकाता है क्या बिहार में? वो बुर्बक बना रहे हैं कि बुर्बक हैं, वो चाचा को बुर्बक बना रहे हैं। बिहार की जनता को बुर्बक नहीं बना सकते हैं। और आपको देखे होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या आपको विजय सिन्हा जी हो, वो लोग कह चुके हैं कि अटल जी का सपना था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने, यानी नीतीश जी जाएंगे तब ना बीजेपी की सरकार बनेगा। ये लोग सपना देख रहे हैं। और नीतीश जी को सिंधे जी जो महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र वाला खेला बिहार का दूसरा सिंधे नीतीश जी बनेगा। चलिए, महाराष्ट्र में जो खेला हुआ था वही खेला जो है भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के साथ करेगी। हमारे साथ राजद के सिपाही थे। इटावा वाली घटना पे भी हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।